अजयपाल सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बता रहे हैं, ध्यान रखना, जो फ्रॉड होता है, जो कुछ फाइनेंस की कंपनियां फ्रॉड करती हैं, ऑनलाइन फ्रॉड करती हैं, उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, आपका अजयपाल सर क्लासेज में स्वागत है और मैं अजय तोमर आपका अजयपाल सर क्लासेज में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको अपने सिस्टम पर लेकर चलते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं, एक इस प्रकार की कंपनी है जो माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है फ्रेंड्स। और वो क्या करती है, लोगों के साथ ठगी करती है। वो किस तरह से करती है कि सर आपको नौकरी की ज़रूरत हो तो हम आपको नौकरी प्रोवाइड करते हैं, और 27,000 रुपये महीने की नौकरी है, और आप लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। और वो क्या कहती है कि लॉगिन चार्ज जो है क्लाइंट से लिया जाएगा। ठीक है, क्या कहती है, लॉगिन चार्ज क्लाइंट से लिया जाएगा फाइल लॉगिन करने का, और वो उसको पहले से ही देना है। अब ये कंपनी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंपनी देख लीजिए, आपको एक बार ये कंपनी दिखा देता हूँ, ध्यान से आपको देखना है ये कंपनी। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये दे रखा है फर्स्ट मेन RD 4 नंबर ब्लॉक, ये इनका एड्रेस दे रखा है। ठीक है, ये एड्रेस दो, लोकेशन दे रखी है। ये कर्नाटका की कंपनी, बेंगलुरु कर्नाटका, देख लो, बेंगलुरु बेंगलुरु कर्नाटका की, यानी बेंगलुरु कर्नाटका की ये कंपनी है। ये इस कंपनी का लोगो है, ये आप देख सकते हो, इस कंपनी का लोगो ऊपर है। और यहाँ ये कंपनी का नाम है, इसका नाम है कैबलॉन बिजनेस सॉल्यूशन। ये एक मैम का मेरे पास फ़ोन आता है और वो बोलती हैं कि आपको नौकरी की ज़रूरत है। तो मैंने बोला हाँ मैम, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या करा कि आपकी 27,000 रुपये सैलरी है और इसमें इंसेंटिव बनेगा, आपको लोन प्रोवाइड करनी है। मैं चलो ठीक है, लोन प्रोवाइड हम कर देते हैं, आप हमें अपना बिजनेस का जो पॉलिसी है वो समझाइए। तो उसमें बिजनेस का पॉलिसी यानी फाइल चार्ज और जो बीमा चार्ज होता है वो तो सारी कंपनियां लेती हैं माइक्रो फाइनेंस की, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, वो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में ये बोलती हैं कि आपको लॉगिन चार्ज और 4,000 रुपये अलग से देना है। तो एक बात बताइए, जब कोई व्यक्ति लॉगिन चार्ज पहले देगा तो वो लोन काहे को लेगा। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, कोई भी फाइनेंस कंपनी सही, कोई फाइल लॉगिन चार्ज नहीं होता है उसका। उसकी केवल जो फीस होती है वो प्रोसेसिंग फीस होती है, जिसको हम फाइल चार्ज बोलते हैं। फाइल चार्ज ध्यान रखें, या फिर बीमा का चार्ज जिसे बोलते हैं, बीमा का पैसा लेती है कंपनी, वो भी लोन अमाउंट में से कट के आता है। लेकिन एक दो कंपनी ऐसी है कि वो ऑफलाइन जमा कराती है, जैसे कि कैस्ट्री फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, वो इस तरह की है कि बीमा का पैसा जब फॉर्म भरा जाता है, जब जो है चेक कराती है। ठीक है, यानी जब जमा कराती है उसको, उसके साथ में गारंटी के तौर पे वो क्या होता है कि चेक लेती है, यानी सिक्योरिटी के तौर पे लिए जाते हैं चेक। ठीक है, समझ रहे हो। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इस कंपनी में क्या होता है, इसमें ये सिक्योरिटी के तौर पर कोई चेक नहीं ले रहे, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, ये 4,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें 4,000 रुपये दे दीजिए और हम आपकी फाइल लॉगिन करके देंगे। ये 4,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो ध्यान रखें, कोई भी माइक्रो फाइनेंस की कंपनी हो वो लॉगिन चार्ज नहीं लेती है। और मैं आपको थोड़ा इसको आगे और भी समझाता हूँ एक अच्छे तरीके से, सारी चीज आपको आज यहाँ क्लियर कर दूंगा। और कोई भी यदि ऐसा व्यक्ति है जो कि इनकी ठगी का शिकार हो रहा है, तो प्लीज मैं आप सबसे यही कहूंगा कि भाई आप इनकी ठगी का शिकार न हो। ठीक है, इनसे सावधान रहिए। और ये आपसे, आपके द्वारा पैसा जो है ठग के, और बहुत सारे व्यक्तियों को ये अपने झांसे में ले सकती हैं। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखते चलना ध्यान से चीजों को। तो ये क्या कहती हैं कि ये लॉगिन चार्ज है, ये हमारी कंपनी का है, लॉगिन चार्ज है ये। ठीक है, ये लॉगिन चार्ज पहले देना है। ये कब देना है, पहले देना है, समझ लीजिए, पहले देना है। तो कंपनी क्या है, कंपनी फ्रॉड कंपनी है। ठीक है, फ्रॉड कंपनी है, ध्यान रखना, फ्रॉड कंपनी है ये। अच्छा, दूसरी बात, मैंने इनसे बातचीत करी कि आपका जो CIN नंबर होता है वो कहाँ है, तो इन्होंने CIN नंबर नहीं दिखाया। वो सारी चीज आपको मैं दिखाऊंगा। एक जेन्युइन कंपनी होती है, उसका CIN नंबर होता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले इस थोड़ा और दिखा के बारे में इन्होंने देता हूँ। ये इन्होंने अपनी जो कंपनी का इनका जो एड वगैरह है वो इन्होंने दिखाया है। ठीक है, ये पावरिंग डिजिटलिंग ये सब लिखा हुआ है इस पे। ये
लिखा हुआ है, ठीक है। ये कस्टमर, ये इस तरह से ये लिखा हुआ है, पावरिंग डिजिटलाइजेशन और पावरिंग कस्टमर, ये इस तरह से इनका ऐड है ये साइड पे। जो मैंने मांगा जब जो है मैम ने दिया है, नहीं तो वो भी नहीं दे रही थी, ठीक है। ये इनका एड्रेस वगैरह है, ये इनका ईमेल आईडी है, ये मोबाइल नंबर है, ठीक है। और ये कंपनी का नाम है, इस कंपनी के नाम को ध्यान से देख लीजिए, केवलॉन बिजनेस सोल्यूशन। इससे आप सावधान रहें, इससे क्या रहें, सावधान रहें। और ये क्या है, ये एक जो है नकली कंपनी है। कैसी कंपनी है फ्रेंड्स, ये एक नकली कंपनी है, समझ रहे हो, ये एक नकली कंपनी है। क्योंकि कोई भी जो जेन्युइन कंपनी होती है, जो अच्छी असली कंपनी होती है, वो पहले लॉगिन चार्ज नहीं लेती, ठीक है। ये नकली कंपनी, ध्यान रखें। कोई भी जेन्युइन जो कंपनी होती है वो कभी भी लॉगिन चार्ज पहले नहीं लेती है, ध्यान रखें, समझ रहे हो। ये लॉगिन चार्ज जो मांग रही है, जो पहले कोई भी कंपनी क्या है, पहले कोई भी कंपनी नहीं लेती है, समझ रहे हो। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको दिखा देते हैं। ये इसका दे रखा है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब देखो, कारपोरेट इन्फॉर्मेशन जो इनकी दे रखी है, ठीक है। ये इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सुनील मोदी, ये मिथिलेश गौड़, ये और ये सुशांक शर्मा, ये मनोज झा, ये सभी बेईमानों के जमघट हैं, ध्यान रखें, ये बेईमानों के जमघट हैं, ये बेईमान इकट्ठे हो गए दुनिया भर के, तो इनके झांसे में ना आए, ठीक है। मिस्टर ये है परकिल कंपनी सिक्योरिटी। अब देखो ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है, बैंकर्स, बैंकर्स दे रखे हैं, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ये बैंकर्स सही हैं, लेकिन इनकी जो पॉलिसी है वो खराब है। ये आपको केवल दिखाने के लिए दे रखे हैं कि आप किसी भी कंपनी के जो बैंकर्स हैं, वो सारी कंपनी के बैंकर्स इनसे ही जुड़े हुए हैं। देख लीजिए कितनी सारी बैंकों के नाम इन्होंने दे रखे हैं, जिससे कि व्यक्ति को आसानी से और इन पर बिलीफ हो जाए, विश्वास हो जाए कि भाई ये कंपनी असली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जो है क्या है, ये केवल इन्हें दिखाने के लिए साइड पे डाल रखे हैं, क्योंकि अगला जो इंसान है उसको विश्वास हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज इन्होंने दे रखी है, लेकिन इसमें CIN नंबर आपको कहीं पर दिखाई नहीं देगा, देख लीजिए शुरू से लेकर के एंड तक मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं पे आपको CIN नंबर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, समझ रहे हो। यहाँ पे भी देख लो, CIN नंबर इनका कहीं पे नहीं है, जेन्युइन जो कंपनी होती है उसका CIN नंबर होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये है। अच्छा, ये इनका डॉक्यूमेंट स्लिप है, ये बता रहे हैं कि एजुकेशन, पे स्लिप, ITR, प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट, ये इन्होंने दे रखा है कि आप सर भरिए और ले लीजिए। अब देखो फाइल चार्ज कितना इनका, 6,190 रुपया, और इनका 5% पर एनुअल का ब्याज है। EMI इनका आगे बताएंगे 10। जब देखो ये फाइल चार्ज यहाँ पे ये जब ये ले रहे हैं, तो एक बात बताओ, लॉगिन चार्ज क्यों लेंगे, लॉगिन चार्ज कोई क्यों देगा, ये लॉगिन चार्ज क्यों देगा कोई भी व्यक्ति। लॉगिन चार्ज पहले नहीं होता है, लॉगिन चार्ज पहले अगर ये कंपनी मांगती है तो ये क्या है, फ्रॉड कंपनी है, नकली कंपनी है। ये कैसी कंपनी है, फ्रॉड है, ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी कंपनी पहले से लॉगिन चार्ज नहीं मांगती है। ये इन्होंने दे रखा है, सारा चीज पढ़ लीजिए आप, ठीक है, इससे मुझे कोई वो नहीं है, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ID प्रूफ, ये सारी चीज इन्होंने दे रखी है, राशन कार्ड, ये सब दे रखा है, लेकिन ये सारी चीज जो है इन्होंने फेक बना रखी है, ठीक है, समझ रहे हो, ये फेक बना रखी है। ये कर्नाटका की, बेंगलुरु कर्नाटका की कंपनी है, और इसको आप आसानी से देख लीजिए। ये बहुत जो है ठगी कर रहे हैं लोगों के साथ में, तो इस बात का आप ध्यान रखें थोड़ा सा, ये ठगी न हो, इनके जो है ठगी के शिकार में ना आए आप, ये ठगी कर रहे हैं लोग। अच्छा, चलिए और थोड़ा आगे से दिखाते हैं। अब देखो, मैम बोल रही थी कि 3 दिन में पैसा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ ना, 10 डेज। 10 डेज कब लिखा हुआ है, जब 200 किलोमीटर, ये इन केस ऑफ लोन इज विद इन 200 किलोमीटर फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की लोकेशन में 200 किलोमीटर के दायरे में आ रहा है, तो वो उसको 10 दिन में जो प्रोवाइड कराएगी। और 200 से ज्यादा किलोमीटर है, देन इट विल दी 40 डेज, यानी 1 महीने से ज्यादा दिन, 1 महीना 10 दिन का समय लगेगा, इसमें 1 महीना 10 दिन का समय लगेगा, ठीक है, 1 महीना 10 दिन का समय लगेगा। कब लगेगा, जब ये 200 किलोमीटर से ज्यादा है, समझ रहे हो। अच्छा, गारंटर, गारंटर ये है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द लोन, गारंटी, ये कंपनी, ये सब दे रखा है इन्होंने, लेकिन ये सब जो है ये ऐसा इन्होंने इसलिए दिखाया है क्योंकि जो सामने वाला जो पर्सन है, जो काम करने के लिए इच्छुक हो जाए इनके साथ में,
उसको आसानी से बिलीव हो जाए। अब देखो इनका, देखो ये सिस्टम क्या है लोन अमाउंट का, 1 लाख से 10 लाख तक। ये क्या है, नंबर ऑफ गारंटर्स रिक्वायर्ड, यानी इनको कोई गारंटर नहीं चाहिए, केवल एक गारंटर चाहिए, केवल एक गारंटर चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, 10 लाख से 20 लाख पे केवल 2 गारंटर मांग रहे हैं, ये 20 लाख से 50 लाख पे केवल 3 गारंटर मांग रहे हैं, 50 लाख से 1 करोड़ पर केवल चार गारंटर मांग रहे हैं, और 1 करोड़ से 5 करोड़ तक ये 5 गारंटर मांग रहे हैं। गारंटर क्या होता है, गारंटर ये आपकी जिम्मेदारी ले, और वो अपने जो है गारंटर जो है अपनी जिम्मेदारी लेता है। ये क्या करता है, ये जैसे आप लोन ले रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी लेता है व्यक्ति। इसके पैन कार्ड, आधार कार्ड, चेक, सारी चीज जमा होती हैं, ठीक है। ये जेन्युइन कंपनी में होती है, लेकिन यहाँ पे ये कराएंगे, लेकिन आपसे फाइल चार्ज पहले मांग रहे हैं। ध्यान रखें, ये फाइल चार्ज अगर ये पहले ले रहे हैं, फाइल चार्ज तो सब कंपनी लेती है, जेन्युइन होता है लेती है, लेकिन ये जो लॉगिन चार्ज मांग रहे हैं ना, लॉगिन चार्ज, फाइल चार्ज क्या होता है वो भी आपको समझाऊंगा। ये लॉगिन चार्ज है ना, ये गलत है जो पहले मांग रहे हैं, ये समझ रहे हो, ये पहले मांग रहे हैं। अच्छा, ये सारा इनका दे रखा है, ठीक है। 5 रिसेंट फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ, ये सारी चीज है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं। अब इनका मैं असली खेल दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये इनका दे रखा है, ठीक है, यानी आपका डीएमए, डिमांड ड्राफ्ट डीडी, केवलॉन बिजनेस 1 लाख का, ठीक है। ओडी चेक और कैश सोल्यूशन प्राइवेट, चेक और कैश सोल्यूशन देगी। डीएसए 50,000 को दे रही है, सब डीएसए 11,000 जा रहा है। एजेंट को 5500 रुपया मिल रहा है, यानी जो काम करने वाला व्यक्ति उसको 5500 रुपये मिलेगा, जो फील्ड का वर्क करता है, ठीक है। अच्छा, ये सारा इन्होंने दे रखा है अपना, इसमें सारी चीज दे रखी है। 4% डीएमए का है, डीएसए का इसमें 1,000 रुपये जो 3% है, डीएसए का 800 रुपये 2%, और एजेंट का क्या है, केवल 1%, समझ रहे हो, 1%, 800 रुपये, कितना कम है। फिर भी देख लीजिए ये, अब ये लोन किस तरह की प्रोवाइड कराती है, हाउस लोन, प्रॉपर्टी लोन, प्रोजेक्ट लोन, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज कराती है। 80% गवर्नमेंट वैल्यूएशन है इसका। लेकिन ये क्या है, ये एक जो है फ्रॉड कंपनी किस तरीके से आपको लगेगी मैं बता दे दूंगा आपको। क्वालिफिकेशन 10th तो 2 से 5 लाख मिल जाएगा, 12th है तो 3 से 10 लाख मिल जाएगा, ग्रेजुएशन है तो 5 से 15 लाख, पोस्ट ग्रेजुएशन ये कंपनी जो है पैसा देती है। प्रोफेशनल कोर्स ले रहे हो तो 20 लाख तक पैसा मिल जाएगा। कोई भी कंपनी 20 लाख तक का पैसा वैसे ही फ्री में नहीं दे देगी भाई, समझ रहे हो। और ये 3 स्टाम्प पेपर, 50 रुपये फेवर ऑफ एप्लीकेंट, ये अपना जो है फाइल चार्ज 4100 रुपये, लास्ट 2 मंथ सैलरी स्लिप, ये सारी चीज जो है किसके लिए, ये किसके लिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, रिसेंट फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, ठीक है। और 2 से 3 ईयर इन केस ऑफ आईटी आर लोन, ये सारा ये मांग रही है, जो कि सारी कंपनी मांगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं है। अच्छा, अब आपको इनका वो दिखा देता हूँ कि कितना कितना पैसा ये जो है कंपनी लेती है और किस तरह से लेती है। जैसे मान के चलो, ये थोड़ा इधर कर देता हूँ इस फोटो को, देखो जैसे मान के चलो आपका 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, तो प्रोसेसिंग फीस 11,000 रुपया है, जीएसटी 1980 रुपये की है, ये टोटल इनका 12,980। तो ये लोन अमाउंट में से कट के आता है। ये क्या होता है, ये लोन अमाउंट में से जो है पैसा कट के आता है। लोन अमाउंट यानी जो आपको पैसा मिल रहा है उसमें से 12,980 रुपया कम होके आएंगे 1 लाख रुपये में से, समझ रहे हो। तो वो उसमें से बैंक द्वारा पहले ही काट लिए जाते हैं। अब ये लॉग इन चार्ज और ले रही हैं, लॉग इन चार्ज। अब ये लॉग इन चार्ज कितना ले रही है, 4,000 रुपये का। तो 4,000 रुपये का लॉग इन चार्ज, ऐसा कोई बेवकूफ़ आदमी होगा जो 4,000 रुपये इन्हें लॉग इन चार्ज के रूप में पहले ही दे देगा, समझ रहे हो। पहले कोई लॉग इन चार्ज नहीं देता, मैंने भी काम किया है, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस में किया है, कैश ट्री में क्या काम किया है। लॉग इन चार्ज का पैसा कोई भी पहले नहीं देता है। बेवकूफ़ बना के किसी व्यक्ति को आप ले सकते हो, 2 नंबर का आप पैसा कमा सकते हो ऐसा, लेकिन फिर भी उसमें वो आपके खिलाफ एफआईआर करेगा तो वो आपको पकड़वा सकता है, समझ रहे हो। तो ये क्या है, ये इनका सिस्टम है। तो ये समझ में आया, ये इनकी डिटेल्स वगैरह दे रखी है, तो इससे हमें कोई खैर मतलब नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब आपको लेके चलता हूँ आपकी मेरी जो मतलब इनसे जो बातचीत हुई है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। यानी आप मेरी जो बातचीत हुई है उनसे ये दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इनसे बातचीत हुई तो मैंने कैसे पहचाना कि ये लोकल कंपनी, ये फाइनेंस मैम, देखो यहाँ पर ये लिख रहा है ना फाइनेंस मैम, यहाँ पर ये वाला,
जो लिख रहा है ये खुल गया, ठीक है। अब देखो इनसे मेरी बात होती है, फर्स्ट में सबसे पहले जो बात होती है, सुनो ध्यान से, ये मेरा पूछती हैं कि सर आपका नाम क्या है, बोलती हैं सबसे पहले बोलती हैं कि आप हमें हाय लिख के भेजो। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हाय लिख के भेज देता हूँ, देखो ये रहा हाय लिख के भेजता हूँ यहाँ पे, समझ रहे हो, ये हाय लिखा हुआ है, ये हाय। तो ये फिर पूछती है नाम क्या है, तो मैं अपना नाम बता देता हूँ, मैंने अपना नाम बता दिया है इनको, ठीक है। उसके बाद में क्या करती हैं कि ये पीडीएफ भेजती है जो मैंने दिखाया है, ये पीडीएफ वही पीडीएफ है जो मैंने आपको दिखाया है। और मैंने इनको क्या करा, मैंने अपना फोटो भी भेजा यहाँ पे, ये फोटो मैं खोल के दिखा देता हूँ, ये फोटो मैंने अपना इनको भेजा, ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये मैंने अपनी कंपनी का जो है इनके पास फोटो भेजा कि कैस्ट्री फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जो अलीगढ़ में मैंने काम किया है, वो मैंने इनको दिखाया, देखो मैम ये मेरी कंपनी है और इसमें मैंने काम किया है, और इसमें CIN नंबर भी आपको दिखेगा, ये देखो CIN नंबर। अच्छा, दूसरा फोटो दिखा देता हूँ जिसमें थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा, CIN नंबर ये रहा, देख लीजिए, ये प्रॉपर आपको CIN नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखो दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए क्लियर रूप में आपको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। ये अब यहाँ पे देखो ये एरो का निशान लग रहा है, ये CIN नंबर लिखा हुआ है ऊपर, एरो का जो निशान लग रहा है CIN U65, ये जेन्युइन कंपनी है। ये कैसी कंपनी है फ्रेंड्स, ये एकदम जेन्युइन कंपनी है, कैस्ट्री फाइनेंसिस का हेड ऑफिस आपका नोएडा में है, और ब्रांच इसका अलीगढ़, मथुरा और भी जगह है, ठीक है। तो ये एकदम जेन्युइन कंपनी है। तो मैंने इन्हें फोटो भेजा कि देखो मैम ये मैंने यह कंपनी में काम किया, ये एकदम जेन्युइन कंपनी है, देख ले मैम, मैंने ये लिखा है, देखो यहाँ पे देख ले मैम, ये लिखा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो, ये देख ले मैम, इस ऐसा भेजा है। फिर अब मैंने यहाँ पे एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा, तो इन्होंने मुझे क्या करा, एक CIN नंबर अपनी कंपनी का जो है फर्जी जो है CIN नंबर भेज दिया कि देखो सर ये हमारी कंपनी का CIN नंबर है, जो यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर से मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये बोलती है कि ये देख लो सर ये CIN नंबर है हमारा और ये आप चेक कर सकते हो। तो फिर मैंने ये मैसेज मैंने इनके लिए भेजा, देखो मैं आपको इस मैसेज को सुना देता हूँ। प्रोसेसिंग फीस होती है ना, प्रोसेसिंग फीस होती है, फाइल चार्ज बोलती है या फिर बीमा कहती है, वो तो लोन एक्ट में कट के मिलता है ना क्लाइंट को, अब डायरेक्ट क्लाइंट उस प्रोसेसिंग फीस को नहीं देगा। तो ये मैसेज मैंने इनके लिए भेजा और इनसे बोला कि कॉल उठाइए मैम,